गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रिएक्शन मैकेनिज़्म में नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे। हम इसमें पढ़ेंगे कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल। कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल हमें रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानकारी देता है, यह हमें उस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे पास इक्वेशन है A gives us B, A and B। यहाँ A और B एक दूसरे के क्या है? कन्फर्मर आइसोमर्स। A and B are conformational isomer. They are conformers of each other. क्या होता है conformational isomer? जैसे हम लोग जानते हैं बोट और चेयर दो फॉर्म होते हैं, वो दोनों चीज़ क्या है? कन्फर्मर आइसोमर्स है। कन्फर्मर्स कहलाते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। तो A और B क्या है? इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ। अब अगर हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं कि A गिव्स अस C एंड B गिव्स अस D। A दे रहा है C और B से क्या प्रोडक्ट बन रहा है? D। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहते हैं? C एंड D आर डिफरेंट सब्सटेंस। C एंड D आर डिफरेंट सब्सटेंस और दे मे बी द कन्फर्मर ऑफ द सेम सब्सटेंस। हमारे इस केस में C एंड D डिफरेंट सब्सटेंस है। केमिकल रिएक्शन जो A से C बना रही है और जो B से D बना रही है, वो कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है। एलिमिनेशन हो सकती है, एडिशन हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल A और B बता रखे हैं। A और B में आप देख रहे हो, A में क्या है? मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है, B में मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। तो ये दोनों एक दूसरे के कन्फर्मेशनल आइसोमर हैं। A H2O2 से हाइड्रोलिसिस होकर के C में कन्वर्ट होता है और B D में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों ही अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब हम आते हैं कि हमारा कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल कहता क्या है। हम यहाँ स्लाइड में देख रहे हैं, पहली बात हमने कही कि A और B एक दूसरे में रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल हैं। ठीक है, A और B कन्फर्मेशनल आइसोमर्स एक दूसरे में रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल है। हम यहाँ कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल कहता है कि C और D का कितना अमाउंट बनेगा। रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट C एंड D not depend upon the relative population of conformers। क्या लाइन देता है, क्या स्टेटमेंट क्या है कि C और D का जो अमाउंट बनता है, relative amount of the two product formed from two pertinent conformers are completely independent of the relative amount of conformers present। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि A ज़्यादा है तो C ज़्यादा बनेगा या B ज़्यादा है तो D ज़्यादा बनेगा। ये कहता है कि डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। ये अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। हम यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये A है हमारा कन्फर्मर, ये हमारा कन्फर्मर B है। A जब B में कन्वर्ट होता है तो उसकी एनर्जी कितनी है? डेल्टा G नॉट। A से B में कन्वर्ट होने की एनर्जी कितनी है? डेल्टा G नॉट है। जबकि B जब अपने प्रोसेस से D में कन्वर्ट होता है तो इसमें डेल्टा GB एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? डेल्टा GB। और A जब C में कन्वर्ट होता है तो इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी है? डेल्टा G है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कि रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ C and D, relative amount of C and D depends on the difference in free energy of transition state, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो है कि A B में रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल है, क्योंकि यहाँ डेल्टा G नोट जो हमने कहा, डेल्टा G नोट बहुत ही कम एनर्जी है। इतनी एनर्जी रिएक्शन में अवेलेबल होती है और वह फटाफट कन्वर्ट हो जाता है।
चाहे आपके पास ए ज़्यादा है बी कम है, लेकिन दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है। दूसरी बात कहते हैं, दूसरी बात हमने यहाँ क्या देखी, डेल्टा जी ए एंड डेल्टा जी बी इज़ मच मच मोर लार्जर देन डेल्टा जी नॉट। ठीक है। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन जिससे बी डी में कन्वर्ट होता है और ए सी में कन्वर्ट होता है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ वन कन्फर्मर इनटू अनदर कन्फर्मर। ठीक है। इसके बेस पर हम एक और बात कहते हैं, हम कहते हैं के ए के बी इज़ मच मच मोर ग्रेटर देन के सी के डी। व्हाट इज़ के ए के बी? यहाँ हम देख रहे हैं के ए के बी क्या है, ए का बी में कन्वर्ट होना, बी का ए में कन्वर्ट होने को हमने क्या बोला, उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को हमने क्या बोला, के ए और के बी। जब ए से सी बनता है तो हम उसे कहते हैं के सी, और जब बी से डी बनता है तो हम उसे कहते हैं के डी। ओके, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, के ए इज़ मच मच मोर ग्रेट, के ए के बी इज़ मच मच मोर ग्रेटर देन के सी के डी। ओके, अब हम आएंगे हमारे कर्टिन-हैमिट प्रिंसिपल पे। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको अच्छी तरीके से समझना है। डेल्टा जी नॉट इज़ वेरी वेरी मच लेस देन डेल्टा जी ए एंड डेल्टा जी बी। डेल्टा जी जो हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा जी ए एंड जी बी। हमारे पास एक्चुअली जो हमने पहली स्लाइड में देखा था, हमारे पास 3 रिएक्शन है, ए बी ए में कन्वर्जन है, और एक ए का सी में और एक बी का डी में कन्वर्जन है। ए और बी का जो कन्वर्जन होता है उससे हमने रेट कांस्टेंट क्या लिखा, के रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन अपॉन ए का कंसंट्रेशन। तो के क्या हुआ हमारे पास, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड अपॉन ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी। किसी भी इक्वेशन की रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है जिसे हम के से लिखते हैं। तो डी सी बाई डी टी जो हमने पहले इक्वेशन लिखी, जो हमारा ए से सी बन रहा है उसके लिए लिखी, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। स्क्वायर ब्रैकेट में हमने ए लिखा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो इसका इक्वल टू क्या आ गया, के सी। के सी इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर द इक्वेशन ए कन्वर्टेड इनटू सी। जब हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं जिससे हमारा बी डी में कन्वर्ट होता है, तो आप यहाँ पर बच्चों क्या देख रहे हो, डी सी डी डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो हमारे पास आ गया कांस्टेंट के डी। हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आया, डी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, के डी अपॉन के सी बी अपॉन ए। बी अपॉन ए को हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, और के डी अपॉन के सी हमारे पास है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देखते हैं, जब हम के की बात करते हैं, हम काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, किसी भी इक्वेशन का रेट कांस्टेंट जो हम के लिखते हैं, के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अपॉन आर टी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारी के बी अपॉन जो कन्फर्मर वाली रिएक्शन है उसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है हमारे पास, डेल्टा जी नॉट। और जो हमारा ए सी में कन्वर्ट हो रहा है उसके लिए हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, डेल्टा जी ए। और बी जो डी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या था, डेल्टा जी बी। तो हम उससे हमारी इक्वेशन लिखेंगे, तो के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस जी नॉट अपॉन आर टी। के सी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी ए रिप्रेजेंटेशन अपॉन आर टी। के डी क्या हो जाएगा, के डी हो जाएगा ई की पावर माइनस जी बी रिप्रेजेंटेशन अपॉन आर टी। तो प्रोडक्ट रेशियो जो हमने निकाला, हमें प्रोडक्ट रेशियो चाहिए के डी अपॉन के सी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट आ गया, ई की पावर ऊपर क्या है,
के डी और के है, नीचे क्या है के सी, तो माइनस में क्या आ जाएगा, के डी का क्या आ जाएगा माइनस जी बी प्लस जी ए माइनस डेल्टा जी नॉट। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी ऑफ डिफरेंस आता है। तो डेल्टा जी नॉट इज द डिफरेंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट रेशियो हमने यहाँ क्या देखा, ए और बी पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्रोडक्ट रेशियो किस पर डिपेंड कर रहा है, माइनस डेल्टा जी स्टार। delta G star is actually the difference of Gibbs free energy of माइनस किस में आया, माइनस कन्फर्मेशन वाली एनर्जी आई, प्लस किसको क्या आया, ए का सी में आया, माइनस क्या आया, बी का डी में आया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कर्टन-हैमिट प्रिंसिपल implies that in a chemical reaction that yield one product from one conformer and second product from another conformer, and provided these two conformers are rapidly interconvertible relative to the rate of product formation, where the product do not interconvert. The product composition is not solely depends upon the relative proportion of the conformers in the substrate, but actually depends on the difference in standard Gibbs free energy of the representative transition state. ठीक है बच्चों, तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि जब कन्वर्जन होता है तो ए से अगर सी बन रहा है, बी से डी बन रहा है, तो रिलेटिव अमाउंट ऑफ बी एंड डी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, दे आर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जीज ऑफ द रिलेटिव ट्रांजिशन स्टेट्स। थैंक यू।